नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। जिला पंचायत भोपाल में आज विकास प्राधिकरण योजना को लेकर प्रज्ञा ठाकुर जी ने एक कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं पीसी शर्मा जो कि विधायक है वो भी वहाँ मौजूद। हमने उनसे बात की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाथूराम गोडसे को लेकर एक कार्यशाला खोली जा रही है। हमने उनसे सवाल किया, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कटाक्षवार करते हुए कहा, ये विषय इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि हम भोपाल के लिए जो सोच रहे हैं वो सोचें। ये तमाम विषय जो हैं ये तो चलते रहते हैं। आज हम बहुत कॉन्सेंट्रेट हैं इस विषय पे, हमें ये करना चाहिए। थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से आपके विषय मास्टर प्लान में खत्म हो गए क्या? नहीं, वो हो गए मैडम, बट ये कि उधर से निंदा आई, इस वजह से हमने पूछा आपसे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो नाथूराम गोडसे को लेकर ज्ञानशाला खोली जा रही है, तो उस पर कांग्रेस उसका निंदा क्यों कर रही है? मतलब कि ये तो उचित नहीं है, ऐसा देखो ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के समय जिन्होंने सहयोग नहीं दिया, ऐसा उनका बोलना है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे एक ही बात लगती है कि किसी भी चीज का विरोध करने के पहले हमारी मानसिकता विस्तृत विचार की होनी चाहिए। जो देश के हित में है, समाज के हित में है, संस्कृति के हित में है, वो सब हमें करना चाहिए। किसका विरोध करना चाहिए उसके मापदंड होना चाहिए, और किसका हमें सपोर्ट करना चाहिए उसके भी मापदंड होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी विरोध और कोई भी सपोर्ट समाज और देश के हित में अगर नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए, और अगर समाज और देश के हित में है तो वो कार्य अवश्य करना चाहिए। उनका कहना है कि महात्मा गांधी जी को काफी उसमें जो मारने वाले हो उनको आप आगे कर रहे हो। देखो ऐसा है भैया, किसी व्यक्ति ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हत्या कर दी, वो व्यक्ति को उसका दंड निश्चित रूप से मिला है, परंतु अब उस विषय को लेकर के आप बार बार उसी चक्र को घुमा रहे हैं। मुझे लगता है ये विकास को या विकसित मानसिकता को अवरुद्ध करना है। मुझे इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही कहूंगी कि अपनी मानसिकता को विस्तृत बनाइए। महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या भविष्य में और अच्छी योजनाएं हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए तो हमें अधिक से अधिक विचार करना चाहिए, और जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमें मानसिक तौर पर महिलाओं को सक्षम बनाना चाहिए, उसके बाद आर्थिक तौर पर करना चाहिए, उनका हर विकास को लाए। मैं इसमें एक उदाहरण देती हूँ कि मैं एक सांसद हूँ जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र में जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूँ और सरपंच महिला है, और सरपंच महिला के कारण वो तो घर में बैठती हैं, परंतु यदि किसी प्रकार से उनके साथ जो पति हैं, भाई हैं या बेटा है, वो लोग आते हैं हमारे सामने कार्य लेने को, तो मैं उनको स्पष्ट मना करती हूँ। मैं कहती हूँ महिलाओं के नेतृत्व के लिए आरक्षण हुआ है, महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए उनको सरपंच बनाया है, तो महिला नेता बने, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। मैं किसी भी उनके परिवार के किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं दूंगी। और जब मेरे पास किसी प्रकार से ये लोग आते हैं, उनके रिश्तेदार महिलाओं को पीछे करके, जो सरपंच है उसको पीछे करके उसको आगे वो नहीं लाते हैं, मैं उनका साथ बिल्कुल नहीं देती हूँ, ना ही दूंगी, क्योंकि महिलाओं को नेतृत्व करने का पूरा हक है। उनके अंदर ये क्षमता, नेतृत्व की क्षमता ऑलरेडी होती है, परंतु इसको आगे लाने में पुरुष कहीं ना कहीं बाधक बनते हैं, और वो अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं और महिलाओं को पीछे कर देते हैं। मैं स्पष्ट करती हूँ इस बात को, और मैंने इसको व्यवहारिक रूप दिया है। इसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं कि हमारे सांसद जी ऐसा कर देते हैं, अभी तक हमारे साथ ये काम होता है। महिला हमारी जरूर सरपंच है, लेकिन हम इसको करते आए हैं, तो मैं उनकी पॉलिटिक्स हटा करके मैं महिला को आगे करके उसको कार्य देती हूँ, और ये महिलाओं के नेतृत्व के क्षमता को विकसित करता है, बढ़ाता है, और उनमें प्रगति लाता है। और महिला हर तरह से सक्षम है। श्री दति क्षमा कीर्ति यश और ममता की स्त्री मूर्त है, उसमें सब गुण है और वो सक्षम है। बस समाज के साथ सामंजस्य बनाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। वहीं जब हमने उनसे महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल किया, तो इस पर उनका कहना था कि प्रदेश में महिलाओं को लेकर कई जागरूकता के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, और हमने तो महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सरपंच भी महिला को ही बनाया है। और एक और बात उन्होंने हमारे सामने रखी कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें पुरुष ही महिलाओं के हक की बातें नहीं करते बल्कि उनको पीछे लाते हैं। तो इस पर हमें प्रबल कार्य करने होंगे, और महिलाओं के हक के लिए आगे कई जागरूकता अभियान चलाने होंगे। मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।